डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ मनोज राकौत में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय। मानव हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन, धमनी तथा शिरा में अंतर और दोहरा रुधिर परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं हृदय के बारे में, हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में। मानव जो हृदय होता है वो मुट्ठी के साइज का होता है। इसका वजन होता है 300 ग्राम। लोकेशन क्या है, कहाँ स्थित होता है? पसलियों के बने वक्ष पिंजर में स्थित होता है। ये पसलियों के बने वक्ष पिंजर में स्थित होता है और यह एक पंप की तरह कार्य करता है। जिस तरह से मोटर पंप कार्य करती है, पानी को खींचने का काम करती है, ऊपर पहुंचाने का काम करती है, उसी तरह से ये एक मोटर पंप की तरह कार्य करता है और बिना थके जीवन भर काम करता रहता है हृदय। हृदय कितने भागों में डिवाइड है? 4 कक्ष के अंदर डिवाइड है। ये 4 चैम्बर के अंदर डिवाइड है, जिसके अंदर ये जो चैम्बर है, अगर इसको मान लो ये हृदय, बायां भाग ये दायां भाग, लेफ्ट साइड दिस इज राइट साइड, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद, दायां नीले। हृदय का जो बाहरी आवरण है हृदय आवरण कहलाता है। ये जो आवरण है ये हृदय आवरण है जो हृदय को बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। जब कभी भी एक्सीडेंट होगा तो पहले किसको चोट आएगी? वक्ष पिंजर को चोट आएगी, पसलियों को चोट आएगी। उसके बाद ये जो हृदय आवरण है ये हृदय की सुरक्षा करेगा। हृदय अभी जो बताया था कि हृदय 4 चैम्बर के अंदर डिवाइड है। यहां आप देखिए ये दोनों आलिंद को डिवाइड कर रही है, दोनों आलिंद को अलग कर रही है। ये जो दीवार है इसे कहते हैं अंतरा आलिंद पट। क्या कहते हैं? अंतरा आलिंद पट। अंतरा आलिंद पट। इसी प्रकार से ये दोनों नीले को अलग कर रही है। ये जो नीलों को अलग कर रही है इसलिए इसे कहेंगे अंतरा नीले पट। ठीक इसी प्रकार से आलिंद और नीले को भी एक भित्ति, एक पट अलग कर रहा है। यहाँ पर भी दाएं आलिंद और दाएं नीले को भी एक पट अलग कर रहा है। दाएं आलिंद और दाएं नीले को अलग करने वाले पट को कहते हैं दायां आलिंद नीले पट, बायां आलिंद नीले पट। बाएं आलिंद नीले पट पर 2 वाल्व पाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं बाइकैप्सिड वाल्व। बाइकैप्सिड वाल्व। इसी प्रकार से दाएं आलिंद नीले भित्ति पर भी 3 वाल्व पाए जाते हैं जिसे ट्राइकैस्पिड वाल्व कहते हैं। ये आपके, और देखिए साथ ही साथ ये जो नीले हैं, नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति की अपेक्षा ज्यादा मोटी है, इसलिए इसको रेड से बनाया गया है। ये नीले की भित्ति ज्यादा बड़ी क्यों होती है? क्योंकि उसे जो हृदय के ऊपर के भाग होते हैं, हृदय के ऊपर के भाग कौन से होते हैं? सिर। हृदय के ऊपर के भाग धड़ और सिर, यहां तक अगर रक्त पहुंचाना है तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में रक्त पहुंचाना है। इसलिए इससे क्या होता है, थोड़ी इसके पास पावर जनरेट करने के लिए भित्ति क्या हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है। ये आपके हृदय की संरचना हो गई। अब एक धमनी और शिरा में अंतर। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और शिरा के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनियां गहराई में होती है जबकि शिरा
गहराई में नहीं होती है, सतह पर ही होती है, स्किन के जस्ट नीचे होती है। एकमात्र ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है, वो है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। इसी प्रकार एकमात्र ऐसी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। ये धमनी तथा शिरा के अंदर 1 या 2 अंतर पूछा जा सकता है। हम चलते हैं अब दोहरा रुधिर परिसंचरण। दोहरा रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। सर विलियम हार्वे ने की थी। दोहरा रुधिर परिसंचरण के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं लंग्स। यानी कि फुफ्फुस, फेफड़े। ये आपका हार्ट, बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद और दायां नीले। जब कभी भी दोहरा रुधिर परिसंचरण हमें स्टार्ट करना है तो हमें स्टार्ट होना है बाएं आलिंद से स्टार्ट होना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यह रहेगा कि बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर एकत्र रहता है। तो क्वेश्चन भी हो सकता है कि हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रुधिर एकत्र रहता है? बाएं आलिंद में। ये जो शुद्ध रुधिर है आ कहां से रहा है? फुफ्फुस से आ रहा है। ला कौन रहा है? इसको ला कौन रहा है? फुफ्फुसीय सीरा। कौन ला रहा है? फुफ्फुसीय सीरा, पल्मोनरी वैन। अब देखिए फेफड़ों से शुद्ध रुधिर, कौन सा रुधिर? शुद्ध रुधिर कहां आ गया? बाएं आलिंद में। जब बाएं आलिंद पूरी तरह से रक्त से भर जाएगा तो बाएं आलिंद पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक दाब क्रिएट होगा, जिसके कारण यहाँ बाएं आलिंद नीले भित्ति पर दो वाल्व पाए जाते हैं, बाएं बाइकैप्सिड वाल्व। इस पे दाब पड़ने से ये खुल जाएंगे। खुलते ही ब्लड कहाँ आ गया? बाएं नीले के अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया। जैसे ही बायां नीले रक्त से भर जाएगा, जैसे ही बायां नीले रक्त से भर जाएगा, तब ये बायां नीले रक्त से भर गया तो महाधमनियों के महाधमनी जो है अरोटा, इस महाधमनियों के जो अर्धचंद्राकार कपाट है ये खुल जाएंगे और साथ ही साथ ये जो बाइकैप्सिड वाल्व है ये बंद हो जाएंगे। बाइकैप्सिड वाल्व बंद हो गए ताकि रुधिर वापस आलिंद के अंदर न जाए और खुल जाएंगे कौन से? महाधमनी के कपाट खुल जाएंगे। तो ये सारा का सारा रुधिर बायां नीले के अंदर आ जाएगा। जब बायां नीले पूरी तरह से रक्त से भर जाएगा तब महाधमनी के कपाट खुलेंगे और ये चले जाएंगे शरीर के विभिन्न भागों में चले जाएंगे। ये बॉडी, ये आ जाता है शरीर के अंदर। शरीर में आने के बाद यहाँ पर विभिन्न जैविक रासायनिक क्रिया होने के कारण यहाँ पर जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वह अब कार्बन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर यानी कि अशुद्ध रुधिर, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो अशुद्ध रुधिर होगी और अशुद्ध रुधिर थोड़ा कालापन लिए होगा और शुद्ध रुधिर चमकीला लाल होगा। अब ये अशुद्ध रुधिर ये किसके द्वारा आया था? महाधमनी के द्वारा। अब यहां से विभिन्न प्रकार की शिराएं महाशिरा में खुलेगी और महाशिरा अशुद्ध रुधिर को कहां लाएगी? दाएं आलिंद में लाएगी। ये ऊपर की महाशिरा है, ये साइड की महाशिराएं हैं। यहां से रक्त कहां आ गया? दाएं आलिंद में आ गया। यहां से रक्त कहां आ गया? दाएं आलिंद में आ गया। अब दाएं आलिंद जैसे ही रक्त से भर जाएगा तो ये जो ट्राइकैप्सिड वाल्व है, दाएं आलिंद जब रक्त से भर जाएगा तो यहाँ पर एक दाब क्रिएट होगा। दाब लगने से ये ट्राइकैप्सिड वाल्व
खुल जाएंगे, ये ट्राइकैप्सिड वाल्व खुल गए और सारा का सारा रुधिर दाएं नीले के अंदर आ गया, इस दाएं नीले के अंदर आ गया। जैसे ही दाएं नीले पूरी तरह से रक्त से भर जाएगा तो फुफ्फुसीय धमनी के कपाट खुल जाएंगे और इस रक्त को, अशुद्ध रुधिर को, कौन सा रुधिर, अशुद्ध रुधिर को कौन ले जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी कहां ले जाएगी, शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस में ले जाएगी। कहां ले जाएगी, फुफ्फुस में ले जाएगी और फुफ्फुस में ऑक्सीजन वाला रुधिर वापस से मिलेगा और ये ऑक्सीजन रुधिर अब क्या हो जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगी ये हो जाएगा शुद्ध रुधिर और ये शुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा वापस बाएं आलिंद के अंदर आ जाएगा। इस तरह से हृदय के अंदर 2 बार रक्त आता है और जाता है, इसलिए इसे दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। तो ये हृदय का दोहरा रुधिर परिसंचरण हुआ। विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। एक बार वापस से पढ़ लेते हैं, यहां से पढ़ते हैं। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से जब पूरी तरह से रक्त से भर जाता है तो बाइकैप्सिड वाल्व खुल जाते हैं। बाइकैप्सिड वाल्व खुलते ही सारा का सारा रुधिर बाएं नीले के अंदर आ जाता है। जैसे ही बाएं नीले पूरी तरह से रक्त से भर जाता है तो बाइकैप्सिड वाल्व बंद हो जाते हैं और महाधमनी के कपाट खुल जाते हैं और महाधमनी से यह रक्त कहां आ जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में आ जाता है। यहां से यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में फैलता है और महाशिराओं द्वारा उसको इकट्ठा किया जाता है और विभिन्न प्रकार की महाशिराओं द्वारा ये कहां लाया जाता है, दाएं आलिंद में लाया जाता है। यह अशुद्ध रुधिर अब कहां आ गया, दाएं आलिंद में आ गया। जैसे ही दाएं आलिंद पूरी तरह से रक्त से भर गया तो ट्राइकैप्सिड वाल्व खुल जाते हैं और सारा का सारा रुधिर कहां जाता है, दाएं नीले के अंदर आ जाता है और दाएं नीले जब पूरी तरह से रक्त से भर जाता है तो फुफ्फुसीय धमनी के कपाट खुल जाते हैं और ये अशुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा होता हुआ फुफ्फुस के अंदर चला जाता है, फेफड़ों की ओर चला जाता है और फेफड़ों में वापस ऑक्सीजन वाला रुधिर मिल जाता है और यह शुद्ध रुधिर वापस बाएं आलिंद में आ जाता है। इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है। तो आशा करता हूं आपको दोहरा रुधिर परिसंचरण समझ में आया होगा, हृदय की संरचना समझ में आई होगी तथा धमनी तथा शिरा में अंतर भी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।